Hello friends, today our new video on the basis of that metabolic pathway of the carbohydrate metabolism. The most important topic is that HMP pathway, or also called as a pentose phosphate pathway. Okay, this pathway it is interconnected to that our glycolysis, or also called as a TCA cycle, right? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं HMP pathway के बारे में. It is a very important topic of that our exams or also called as a in our body system. Okay, तो आज हम ये very interesting topic है हमारा, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे. Okay, तो let us start. You can see that this is a diagram of that HMP pathway or also called as a pentose phosphate pathway. आपको दिख रहा होगा ये diagram. Okay, here one is that you can see that two type of यहाँ पर जो डायग्राम है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का है. तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे उसे क्यों नाम दिया गया है और कहाँ पर ये होता है. ओके, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे is an alternative pathway of the glycolysis and TCA cycle. Right now the HMP pathway, the name suggests that hexose monophosphate pathway और also called as a hexose monophosphate shunt. ओके, तो उसे क्या कहा जाता है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहा जाता है. ओके, दिस इज फाउंड इन दैट साइटोप्लाज्म ऑफ दैट बोथ प्रोकैरियोट्स और also called as यूकैरियोट्स. राइट, प्रोकैरियोट्स में भी ये पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी ये HMP पाथवे तो होता ही होता है. ओके, अगर HMP पाथवे अगर ना हो तो हमारे शरीर हमारे बॉडी में जो पेंटोज शुगर्स और जो हेक्सोज शुगर और जो ऑल द टाइप्स ऑफ शुगर्स का मेंटेन हमारे शरीर में नहीं होता, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं होती. तो उसके हिसाब से हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, और दिस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे इट इज स्टार्टेड बाय दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी पाथवे देखें, ग्लाइकोलिसिस देखें या फिर कोई भी पाथवे देखें, तो हमें उससे पहले क्या जान लेते हैं कि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट, हियर वन इज दैट हम ये जान लेते हैं कि उसकी स्टार्टिंग किस सब्सटेंस से हो रही है. ओके, तो HMP पाथवे की स्टार्टिंग होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पाथवे से. ओके, यहाँ पर आप लिख लेना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, हियर वन इज दैट दिस पाथवे इज डिवाइडेड इनटू द 2 स्टेप्स. इस पाथवे को भी ग्लाइकोलिसिस के जैसे ही 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेटिव पाथवे and the second one is that non-oxidative pathway. Okay, तो हम वन बाय वन ऑक्सीडेटिव एंड देन आफ्टर नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे को डिस्कशन करेंगे. ओके, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी इसे कहा जाता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट को, और ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में. और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये होता है, और उसकी इनिशिएटर यानी कि स्टार्टिंग जो सब्सटेंस है वो क्या होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और इस पाथवे को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव. ओके, तो हम शुरुआत करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से. ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट, this one is called that glucose 6 phosphate. Okay, the glucose 6 phosphate it is converted to that first of all the 6 phosphoglucoronecton by the help of glucose 6 phosphate dehydrogenase एंजाइम के थ्रू. ओके, यहाँ पर क्या होता है? हम जानते हैं कि ग्लूकोज इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट हेक्सोज मोनोसैकेराइड. ओके, और उसमें वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, और देन आफ्टर वो कहाँ किस पर कन्वर्ट होता है? तो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टॉन में कन्वर्ट होता है. ओके, बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. फोकस ऑन दिस वर्ड दैट डीहाइड्रोजिनेज. ओके, डीहाइड्रोजिनेज में यानी कि ये क्या करता है? तो ग्लूकोज के जो यहाँ पर हम बात करें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के
फर्स्ट एंड देन 1/5 कार्बन से ये क्या करता है, तो हाइड्रोजन रिमूव करवाता है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है डीहाइड्रोजिनेज. ओके, रिमेंबर दिस नेम, डीहाइड्रोजिनेज. ओके, तो फर्स्ट और 5th कार्बन में से हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होता हुआ आपको नजर आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन. और उसके हिसाब से क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ. सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा कि हम अगर डायग्राम ड्रॉ करें 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का, तो कैसे होगा, तो 1 और 5th कार्बन पर क्या होगा, 1 और 5th कार्बन जुड़ जाएंगे. ओके, बाय द हेल्प ऑफ 1 टाइप ऑफ लिंक से, और बनाएंगे 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन. ओके, देन आफ्टर 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन तो बन गया, एंड देन आफ्टर क्या बनता है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है. यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो जो 1 और 5 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना था, यहाँ पर वो बॉन्ड भी टूट जाता है और बनाता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट. यानी कि जो फर्स्ट जो कार्बन है उस पर एसिडिक ग्रुप आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनेट. बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है ग्लूकोनोलैक्टोन के जैसे ही, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोनेट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एसिडिक ग्रुप आ गया. ओके, देन आफ्टर हम बात करें कि 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट रिबुलोज बाय फॉस्फेट. ओके, चलो याद करो, तो रिबुलोज 5-फॉस्फेट क्या हैं, तो रिबुलोज 5-फॉस्फेट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट पेंटोज सुगर. ओके, ये क्या है, पेंटोज सुगर है. तो पेंटोज सुगर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटोज सुगर बन गई, तो इसलिए हम उसे कहते थे ना कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. यानी कि यहाँ पर रिबुलोज 5-फॉस्फेट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. ओके, देन आफ्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में से क्या बन रहा है, यहाँ पर रिबुलोज 5-फॉस्फेट बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू. यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का रिमूविंग होता है, और देन आफ्टर द रिमूविंग द हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन यहाँ पर हो रही है. ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर NADPH रिड्यूस आउट हो रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और ऑल्सो कॉल्ड एज यहाँ पर आपको देखो कि 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है, यानी कि 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर थी ये, लेकिन यहाँ पर रिबुलोज 5-फॉस्फेट बन जाने के बाद वो क्या बन जाती है, तो 5 कार्बोनेटेड शुगर बन जाती है. ओके, तो यहाँ पर वन रिएक्शन ये भी हो रही होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा होगा, रिमूविंग भी हो रहा होगा. तो आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट भी किया जाता है, और डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी यहाँ पर होती है. ओके, दिस इज कॉल्ड दैट डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. अब तो बन गया रिबुलोज 5-फॉस्फेट. तो अब तक की जो प्रोसेस थी, तो हमने जो देखा कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई भी डीहाइड्रोजिनेज प्रोसेस हो रही हो, तो उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन रिमूविंग होता है, और सब्सटेंस क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ओके, तो सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो NADP का ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा. ओके, देन आफ्टर रिड्यूस्ड निकोटिनिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट भी यहाँ पर जनरेट होता हुआ हमें नज़र आता है. तो इस पाथवे को, जिस पाथवे से NADPH जो है वो रिलीज होता हुआ नज़र आता है, तो उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, जिस पाथवे को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव पाथवे. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट. ओके, तो हमने ऑक्सीडेटिव पाथवे को लर्न कर लिया, लेकिन हमें उसे जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी दूसरी डायग्राम आपको शो करती हूँ. ओके, सो दैट यू कैन क्लियर आउट ऑन दिस इमेज. ओके, सी
दिस वन इज दैट ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने आगे भी कहा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से क्या बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। देन आफ्टर ग्लूकोनोलेक्टोन में वो कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है। देन आफ्टर ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के बाद अगेन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और हमारा जो मेन एम था कि रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनाना यानी कि पेंटोज शुगर बनाना, वो एम यहाँ पर पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। ओके और दिस इज होल अबाउट दैट ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ दैट HMP। ओके और उसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यानी कि हाइड्रोजन की रिमूविंग एंड देन सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन, सो हो गया है ना ऑक्सीडेटिव स्टेज। तो दिस इज होल अबाउट दैट ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ दैट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ओके अब जो आ रहा है हमारे सामने वो है नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, तो हमें ये जो है वो डिटेल में पढ़ना होगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। सी आपको यहाँ पर दिख रहा है वन डायग्राम, वो है नॉन ऑक्सीडेटिव HMP पाथवे का स्टेज। ओके यहाँ पर आपको कहीं भी NADH यानी कि रिड्यूस्ड निकोटिनिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड वो आपको नज़र नहीं आएगा। ओके आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आता है, यहाँ पर देखो तो ज़रा जूम करके देखो तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी शुगर्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ओके तो HMP को हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। ओके और ऑल्सो कॉल्ड एज अ कनेक्टेड लिंक ऑफ दैट ग्लाइकोलिसिस और ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरियस टाइप्स ऑफ पाथवे। ओके तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, चलो रिबुलोज 5 फॉस्फेट से। यू कैन सी दिस डायग्राम ऑफ दैट रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5th कार्बन वाली वन शुगर है, उसे हम क्या कहते हैं, रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके रिबुलोज 5 फॉस्फेट देन आफ्टर वो किस पर कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिबोज 5 फॉस्फेट एंड देन आफ्टर इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ओके ज़ाइलुलोज एंड रिबोज 5 फॉस्फेट दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नेम्स। ओके तो अगर मैं रिबुलोज 5 फॉस्फेट को रिबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस एंजाइम से कर सकती हूँ, चलो आप ही एंजाइम्स के बारे में बताओ। तो रिबोज 5 फॉस्फेट और रिबुलोज 5 फॉस्फेट बोथ आर आइसोमर्स। ओके तो आइसोमर्स होने के कारण यहाँ पर जो यूज़ होता है वो है आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू रिबोज 5 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू दैट रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके क्या हुआ, तो जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट थी उसमें क्या था, कीटोन ग्रुप था। ओके आपको दिख रहा होगा कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पर। तो जो कीटोन ग्रुप है वो रिलीज आउट होता है और बनाता है क्या, आल्डिहाइड आल्डो शुगर बनाता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ दैट आल्डो पेंटोज शुगर। रिबोज 5 फॉस्फेट को क्या कहते हैं हम, आल्डो पेंटोज शुगर कहते हैं, और रिबुलोज 5 फॉस्फेट को क्या कहते हैं, तो कीटो पेंटोज शुगर। ओके तो कीटो पेंटोज एंड आल्डो पेंटोज शुगर बोथ आर दैट आइसोमर्स, so that ribulose 5 phosphate it is converted to that ribose 5 phosphate by the help of isomerase enzyme। ओके तो ये प्रोसेस तो हमें समझ में आ गई। चलो माइंड में अगर हम बात करें कि मुझे तो रिबुलोज 5 फॉस्फेट में से ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाना है। ओके तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर में क्या है, तो चेंजेस होता है। कैसा चेंजेस हो रहा है मैं आपको जूम करके और साथ ही साथ यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सी हियर वन इज़ दैट कीटोन में से जो ग्रुप है थर्ड नंबर का जो कार्बन है रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कहाँ पर है, राइट साइड है। ओके यहाँ पर जो है OH ग्रुप राइट साइड है। ओके रिबुलोज 5 फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो, एंड देन आफ्टर
एपीमरेज एंजाइम के थ्रू ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनता है। ओके तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। सी हियर वन इज दैट थर्ड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लेफ्ट साइड है और यहाँ पर क्या था, राइट साइड था। तो बस इतना ही चेंज होने के कारण बन जाता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ओके तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर बनाने के बाद कंफ्यूज मत होना। ओनली फॉर ओनली थर्ड नंबर के कार्बन पर लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लिख देना है। ओके दिस इज कॉल्ड दैट ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट स्ट्रक्चर। ओके तो इस प्रोसेस को कैटालाइज करने वाला एंजाइम है, प्लीज नोट डाउन दिस नेम्स, एपीमरेज। एपीमरेज ओके मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो आपने अगर एपीमरेज, आइसोमर्स और सबकी आपको डेफिनेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए एंड देन आफ्टर you can watch this all the types of video on the basis of that carbohydrate metabolism. okay देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं कि रिबोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोनों यहाँ पर बन चुके हैं और बोथ आर दैट पेंटोज सुगर्स। ओके अगर हम बात करें को तो रिबोज 5 फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं, रिबोज 5 फॉस्फेट इट इज कॉल्ड दैट aldopentose sugar. okay and the xylulose 5 phosphate it is called that ketopentose sugar. okay बोथ आर पेंटोज शुगर। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा मैजिक होने वाला है। ओके तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रखिएगा कि कैसी कैसी शुगर्स यहाँ पर फॉर्म होती है। ओके सी यहाँ पर भी 5 फॉस्फेट बना है यानी कि 5 कार्बन रिलेटेड शुगर्स बनी है और यहाँ पर भी 5 कार्बन रिलेटेड शुगर थी। ओके तो इट इज़ टोटल इज दैट 10 कार्बन रिलेटेड शुगर्स यहाँ पर फॉर्म हुई थी अगर हम उसका प्लस करें तो। ओके देन आफ्टर अगर हम दूसरी कैटालाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेगा कि C7 और C3 यानी कि हेप्टोज शुगर्स और ट्रांस शुगर फॉर्म हो रही है। तो 7 + 3 यानी कि ऑल्सो 10 शुगर्स ही यहाँ पर, यानी कि कार्बन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ओके 10 का 10 10 10 यहाँ पर आपको नज़र होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि कोई भी कार्बन जो है वो रिमूव आउट नहीं हो रहा। ओके दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट मैजिक। ओके यहाँ पर रिबोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोनों जो है वो ट्रांस आल्डोलेज एंजाइम के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस आल्डोलेज एंजाइम के थ्रू रिबोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है स्यूडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट में। ओके स्यूडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट यहाँ पर बन जाता है। ओके तो आपको दिख रहा होगा कि स्यूडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट यानी कि 7 कार्बन आपको दिख रहे हैं। ओके इट इज़ वन टाइप ऑफ दैट कीटोहेप्टोज शुगर। ओके और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट इज फॉर्म दैट ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इट इज़ कॉल्ड दैट ट्रायोज शुगर। ओके तो यहाँ पर ट्रायोज शुगर बन रही है। ओके तो C7 और C3 क्या हम प्लस करें तो यहाँ पर 10 हो गया उसका +1। ओके देन आफ्टर हम बात करें कि स्यूडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अगेन उसकी उन दोनों की प्रोसेस होती है। ओके दिस बोथ की प्रोसेस होकर क्या बन जाता है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड देन आफ्टर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ओके इरिथ्रोज फॉस्फेट में आप देखें तो यहाँ पर आपको 4 कार्बन दिखने को मिलेंगे। ओके दिस इज अ C4 कार्बन रिलेटेड शुगर एंड देन फ्रुक्टोज इज अ वन टाइप ऑफ दैट हेक्सोज शुगर। ओके बट कीटो हेक्सोज शुगर। तो C6 एंड C4 कितने हुए 10 कंपाउंड्स हो गए शुगर के। ओके तो इट इज़ वन टाइप ऑफ मैजिक और आप इससे ज़्यादा याद रख सकते हैं। ओके तो स्यूडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट क्या बनाएगा, आल्डो शुगर ऑफ दैट इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड देन ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ट्रांस आल्डोलेज एंजाइम के थ्रू बनाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके एंड हम जानते हैं कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहाँ पर चला जाएगा अब, EMP पाथवे में और ऑल्सो कोल्ड एज अ ग्लाइकोलिसिस पाथवे में चला जाएगा और देन आफ्टर इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट से अगेन कंबाइन होकर क्या बनाता है,
तो अगेन इट्स फॉर्म्स दैट ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate, ओके, ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate और ऑल्सो फॉर्म दैट फ्रुक्टोज 6-phosphate, ओके। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन याद रखनी होगी कि इरिथ्रोस फॉस्फेट अगेन जाइलुलोज 5-phosphate से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate एंड फ्रुक्टोज 6-phosphate। एंड व्हेन वी नो अबाउट दैट ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate कहो या फ्रुक्टोज 6-phosphate कहो, तो जो भी सुगर्स हैं वो ग्लाइकोलिसिस से ही कनेक्टेड है, ओके। तो HMP पाथवे इट इज़ कनेक्टेड टू दैट ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स, ओके। तो ये थी नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सुगर्स का कन्वर्जन होता है, ओके। सुगर्स का कन्वर्जन यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, ओके। दिस इज़ होल अबाउट दैट प्रोसेस ऑफ दैट HMP पाथवे। और HMP पाथवे वो हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, तो बहुत सारी पेंटोज सुगर्स और देन आफ्टर NADPH और ATP का फॉर्मेशन करवाने के लिए HMP पाथवे हमारे साइटोसॉल में होता है, ओके। दिस इज़ होल अबाउट द आइडिया ऑफ दैट ऑक्सीडेटिव पाथवे और नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मैजिक वाले पाथवे में आपको कैसा मज़ा आया, ओके। थैंक यू।